अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में हम शापर ड्राइवर के बारे में बात करने जा रहे हैं। शापर छोटे वाले नहीं, बड़े वाले शापर, यानी कि बड़े शापरों के बारे में। उनकी काम की स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, और साथ ही साथ हम अर्निंग कंपैरिजन भी करने वाले हैं। अर्निंग के साथ साथ बचत कंपैरिजन भी। शापर ड्राइवर जो कि बड़े वाले हमारे शापर हैं, उनका अर्निंग कंपैरिजन और बचत कंपैरिजन हम करेंगे उन ड्राइवर्स के साथ जो कि अपनी मर्जी से काम करते हैं और नखरे से काम करते हैं, ऐसा बोल लो। क्योंकि मसला ये आ रहा है भाई कि आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसी देखते हो कि भाई ये येंगो ड्राइवर है, कार चलाता है, इसने महीने के 3.5 लाख 3 लाख रुपए कमा लिए हैं। बार आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो येंगो की, इन ड्राइव की, कि ये महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा है कार वाला ड्राइवर। इसी तरह बाइक के आपको मिल जाते हैं ड्राइवर जो कि बोलते हैं कि ये देखें, ये स्क्रीनशॉट देखें, ये मेरी रिकॉर्डिंग देखें, मैंने महीने का 1,20,000 रुपये कमा लिया है। आपको बाहर भी ऐसी साइन बोर्ड्स पे दिख जाता है कि भाई येंगो चलाओ, महीने का 1,10,000 रुपये कमाओ। और बंदा सोचता है कि यार मैं यहाँ पे 60,000 की अर्निंग नहीं कर पा रहा, 30-40 हज़ार रुपये की बचत निकालना मुश्किल हो रही है महीने में। ये सही जा रहे हैं भाई, 1,20,000 1,10,000 बाइक पे कमा रहा है बंदा। तो आज जरा उनकी स्ट्रेटेजी भी देखते हैं, उनके काम के तरीके को भी देखते हैं, और फिर अर्निंग कंपैरिजन और बचत कंपैरिजन भी करते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब ये जो बड़े वाले शापर ड्राइवर हैं, उनके अंदर हम लोग पहले येंगो वालों को देख लेते हैं, फिर इंट्रैप वालों को, और फिर हम लोग उनकी तरफ जाएंगे जो भाई अपनी मर्जी से और नखरे से काम करते हैं। शापर ड्राइवर अगर हम येंगो के देखें तो येंगो की ये सिस्टम है कि शापर ड्राइवर जो है वो ये नहीं देखता कि इस राइड के ऊपर पीक है या नहीं है, इस राइड का पिकअप कितना करीब का है, कितना दूर का है, नहीं देखता। इस राइड का जो है ड्रॉप ऑफ वो कहाँ का है वो नहीं देखता। ये राइड छोटी है या बड़ी है वो ये भी नहीं देखता। ज्यादा अगर वो देख लेता है तो ये देखता है कि भाई इसके पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर पॉइंट डिक्रीज नहीं हो रहे तो बहुत कम चांस है फिर भी कि वो उस राइड को छोड़ेगा, नहीं तो वो उठा ही लेता है। अगर पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो फिर तो 100% उसने उस राइड को उठाना है। शार्पर ड्राइवरों के जो पॉइंट्स होते हैं ना वो 145 से भी ऊपर होते हैं। बंदा यहाँ पे अपने 100 पॉइंट मेंटेन नहीं कर सकता और उनके 145 पॉइंट से भी ऊपर चल रहे होते हैं वो लोग। उसकी वजह यही होती है, ना वो पिकअप देखते हैं, ना वो पीक देखते हैं, ना वो ड्रॉप ऑफ देखते हैं, ना वो शॉर्ट राइड देखते हैं, ना वो लॉन्ग राइड देखते हैं। जो उनके पास राइड आती है उन्होंने उठाना है और लेके चले जाना है। उन्होंने ये हिसाब भी नहीं लगाना है कि भाई इसका तो पर किलोमीटर मुझे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं देखना। जहां की राइड है चले जाओ, मतलब कि अपने आप को ठंडा नहीं होने देना। गाड़ी है जिसको आपने बस लगा के रखना है, अपने आप को एक मशीन की तरह उन्होंने बना लिया है कि हमने कहीं पे रुकना नहीं है, कहीं पे बैठना नहीं है, कहीं पे आराम नहीं करना। हमने मशीन की तरह काम करना है, अपने आप को ठंडा नहीं होने देना, गर्म ही रखना है और लगे रहो। अगर हम इन ड्राइव वाले बड़े शापरों की बात कर लें तो उसके अंदर आपको शापर मिलेंगे जो कि ऊपर जो राइड आएगी सबसे ऊपर, जो उनको करीब का डिस्टेंस मिलेगा पिकअप का, और उनका करीब का डिस्टेंस ये नहीं होता जो नखरे वालों का या अपनी मर्जी वालों का होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर का पिकअप आए। उनका जो करीब का पिकअप होता है वो होता है भाई 2-2.5 किलोमीटर वाला भी। अगर 2-2.5 किलोमीटर के पिकअप से भी राइड आ रही है तो मतलब वो करीब का पिकअप है, वो उठाएगा। अब उसने 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप भी उठाना है और उसने कस्टमर के रेट पर भी जाना है। उसने ये भी नहीं देखना कि ये कितनी दूर की राइड है और मुझे पर किलोमीटर क्या पड़ेगा, कोई हिसाब उसने नहीं लगाना। उसने बस ये देखना है कि मेरे पास ऊपर राइड आई है, मैंने इसको उठाना है, जो कस्टमर रेट दे रहा है बस उसी रेट में इसको ओके करना है और लेके चले जाना। और बाइकिया का भी यही सेम टू सेम हिसाब किताब है इन ड्राइव वाला। तो बाइकिया और इन ड्राइव दोनों के अंदर बड़े शापरों का एक ही हिसाब किताब होता है। अब आ जाते हैं उन ड्राइवर्स के ऊपर जो कि नखरे से काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? उनकी स्ट्रेटेजी अगर हम येंगो पे देखें तो ये होती है कि भाई पिकअप हमारे को करीब का मिलना चाहिए। ये जो राइड है अगर करीब की राइड है, छोटी राइड है, मिसाल के तौर पे 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, हद से हद आप लगा लो कि 4 किलोमीटर की राइड हमें पड़ गई पिकअप मिला के, तो उसके ऊपर सादी राइड भी चल जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा लंबी राइड हुई 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की, तो उसके ऊपर तो हमें पीक चाहिए। और अगर ज्यादा लंबी राइड है और भी तो और फिर और अच्छा पीक चाहिए।
और इसके साथ साथ फिर वो लोग अपने हिसाब से राइड उठाते हैं, अपने हिसाब का पीक उठाते हैं। पॉइंट की उनको इतनी कोई खास टेंशन नहीं होती, गिरते हैं तो गिरने दो, अपना कोई पॉइंट से लेना देना नहीं है। और ज्यादातर नखरे वाले जो ड्राइवर हैं आजकल वो फ्लैक्स मूड चला रहे हैं, जिसके अंदर आपको पहले ही फेयर शो हो जाता है, तो आप पहले ही इजीली हिसाब किताब लगा लेते हो कि भाई ये इतने का पिकअप है, इतने का ड्रॉप ऑफ है, तो पर किलोमीटर मुझे क्या पड़ रहा है। तो उस हिसाब से वो राइड फिर उठाते हैं या स्किप कर देते हैं, और वहां तो पॉइंट गिरने की भी टेंशन नहीं होती। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन ड्राइव के ऊपर। तो इन ड्राइव के ऊपर ये होता है कि वो पिकअप देखते हैं 1 किलोमीटर या ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर, इसके अंदर अंदर का पिकअप देखते हैं और ड्रॉप ऑफ भी देखते हैं अपनी मर्जी का, कि मैंने इस इलाके में जाना है, इस इलाके में नहीं जाना, यहाँ की राइड आई है ठीक है, यहाँ की नहीं उठानी। और उसके बाद फिर वो हिसाब भी लगाते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर का पिकअप है और 10 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है, तो ये हो गए 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर के अब वो अपने हिसाब से चलेगा। कराची के अंदर बहुत से बाइक ड्राइवर हैं जो कि 20 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चल रहे होते हैं कि हमें पर किलोमीटर 20 रुपए मिल जाए पिकअप मिला के, और बहुत से होते हैं जो 25 रुपए के हिसाब से चल रहे होते हैं। अगर मैं बाइक वालों की बात करूं, यहाँ पे बाइक की बात हो रही है, तो अब अगर वो 20 रुपए के हिसाब वाले के सामने वो राइड जाएगी, तो उसके पास टोटल ये 11 किलोमीटर जो बन के आ रहा है, इसका वो 220 रुपया फेयर ऑफर करेगा। अगर पहले से ही मिल रहा होगा तो वो उसको कस्टमर के रेट पे ही ओके कर देगा। और जो 25 का हिसाब लगा के बैठा हुआ है वो 275 रुपये ऑफर करेगा, और 275 उसको मिलेंगे तो वो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई 25 रुपये पर किलोमीटर डिमांड कर रहा है तो उसको राइडें ही नहीं मिलेंगी। भाई यहाँ पे 25 रुपये पर किलोमीटर रेट भी मिलता है, और लोग काम भी करते हैं, कमाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यहाँ पे जो है वो नीचे वाले ही हैं, 20 वाले या उससे भी नीचे वाले, 25 वाले भी अच्छा खासा कमाते हैं इन ड्राइव के ऊपर। और फिर वही बात एंड में कि इन ड्राइव और बाइकिया का हिसाब किताब थोड़ा सेम सेम ही है, तो इसके अंदर इतना हम लोग कंपैरिजन में नहीं जाते। तो ये स्ट्रेटजी है एक वड्डे वाले शापर ड्राइवर की और एक अपनी मर्जी से काम करने वाले की। अब हम आ जाते हैं जरा इनके अर्निंग कंपैरिजन और बचत कंपैरिजन के ऊपर, कि एक शापर ड्राइवर कितनी अर्निंग कर रहा है और क्या बचत निकाल रहा है, और एक जो नखरे वाला ड्राइवर है, अपनी मर्जी से काम करने वाला ड्राइवर है, वो कितनी अर्निंग कर रहा है और क्या बचत निकाल रहा है। आप लोगों के सामने कैलकुलेटर खुल के आ गए। अब हम जरा बड्डे वाले शापरों को देख लेते हैं कि बड्डे वाले शापर क्या हिसाब किताब करते हैं। इसके अंदर एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जो बड्डे शापर होते हैं वो फालतू इलाकों में जाते हैं, फिर वहां से थोड़ा फालतू गाड़ी भी चलाते हैं कि वो किसी तरह मेन एरिया में आए या किसी रौनक वाली जगह पे आए, तो उनका जो फालतू गाड़ी चलने का हिसाब किताब है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है। भाई शापर ड्राइवर है वो तो चलाता ही रहता है, लगा लो भाई 200 किलोमीटर लगा लो, 200 किलोमीटर पे 12 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको 2400 रुपए की अर्निंग हुई है। 2400 की अर्निंग में अब उसने 200 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो आप अंदाजा लगाएं उसका पेट्रोल कितना लगा होगा। अगर हम कम से कम भी लगा लें 50 किलोमीटर पे, आप ये लगा लो कि उसका 300 का पेट्रोल लग रहा है, तो 300 600 उसके बाद 900, तो 1200 रुपये का तो उसका पेट्रोल लग जाएगा। इस तरह 200 किलोमीटर गाड़ी चली है भाई, अगर कम से कम भी लगा लो तो 1000 रुपये का तो पेट्रोल लगेगा, और भी कम लगा लो तो 900 का तो पेट्रोल लगा ही लगा। 900 रुपये का उसका पेट्रोल लग गया इसके अंदर से, तो उसके पास बचे 1500 रुपये 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, अपनी बाइक चलाने के बाद। अभी हम इसके साथ अगर येंगो का हिसाब किताब भी लगा लेना कि येंगो पे उसको 13 राइडों वाला बोनस भी मिल गया है, तो 2810 रुपये उसके पास आ रहा है अपनी जो है वो सिर्फ पेट्रोल निकालने के बाद 2810 रुपये। और अगर बोनस को साइड पे करें तो सिर्फ 1500 रुपये, अगर वो इन ड्राइव पे काम करते। अब आ जाते हैं अपनी मर्जी से काम करने वालों के ऊपर। तो अपनी मर्जी से काम करने वाला बंदा जाहिर सी बात है कम गाड़ी चलाएगा। इसकी तरह 200 किलोमीटर तो उसने गाड़ी चलानी नहीं है एक दिन में, इसने चलाई है क्योंकि ये है शापर ड्राइवर। तो अब ये कितनी चलाएगा, तो ये हद से हद भी जो गाड़ी चलाएगा ना, क्योंकि हमने उसका भी मैक्सिमम लगाया है कि वो 200 किलोमीटर मैक्सिमम उसने गाड़ी चलाई है 10 घंटे के अंदर। तो ये भी 10 घंटे के अंदर जो मैक्सिमम गाड़ी चलाएगा ना, वो चलाएगा ये हद से हद भी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलाएगा, इससे कम ही चलाएगा वैसे। 100 किलोमीटर गाड़ी इसने चलाई। और इसका जो पर किलोमीटर आप लगाओगे ना, येंगो का आप लगा लो, इनड्राइव का लगा लो, जो भी लगा लो, पर किलोमीटर जो इसको पड़ेगा वो 20 से 25 के बीच में पड़ेगा।
20 से ऊपर पड़ेगा और 25 से भी ऊपर जा सकता है, लेकिन एवरेज जो होती है वो 20-25 के दरमियान ही होती है। तो हम इसकी एवरेज लगा लेते हैं 22 रुपये। तो ये आ गई भाई 100 किलोमीटर पे 22 रुपये के हिसाब से 2200 रुपये। उसका 200 किलोमीटर पे 12 के हिसाब से 2400 आ रहा था। 2200 रुपये इसका आ गया अर्निंग का हिसाब किताब। अब आ जाते हैं भाई इसके अंदर से इसका पेट्रोल कितना लगा। हमने उसके 200 किलोमीटर के ऊपर 900 का पेट्रोल लगाया था, तो इसके 100 किलोमीटर पे हम लगाएंगे 450 का पेट्रोल। तो अगर बोनस को साइड पे कर दो आप, तो इसके पास आ रही है बचत 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे 1750 की, और उसके पास जो 200 किलोमीटर पे गाड़ी चलाने के बाद बचत आ रही थी वो आ रही थी 1500 की। अब हम इसके अंदर अगर येंगो का बोनस भी इंक्लूड करें, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं भाई कि इसने छोटी राइडें ज़्यादा लगाई होंगी और ये वो, क्योंकि अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो 100 किलोमीटर के अंदर इसने 13 राइडें कंप्लीट कर ली होंगी। तो भाई 1310 रुपये का इसका बोनस हमने लगा लिया। तो ये बन रहे हैं 3060 रुपये। अब आपके सामने हिसाब किताब आ गया। जो शापर ड्राइवर अपनी अर्निंग दिखा रहे होते हैं ना कि हमारी अर्निंग इतनी हो गई है, हमारा ये इतना हो गया है, तो उनकी गाड़ी कितनी चलती होगी ये आपको अंदाजा हो गया होगा। अगर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, नखरे से काम कर रहा है, और वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, 8-10 घंटे काम को दे रहा है सही तरह से, तो वो उन बड़े बड़े जो शापर ड्राइवर बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना, उनसे अच्छी अर्निंग और उनसे अच्छी बचत निकाल सकता है। और फिर उनको देख के हैरान नहीं होना पड़ेगा कि यार वो क्यों इतना कमा रहे, कैसे कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे। और एक बात और भी है जो कि हकीकत है कि बंदा काम करना चाहता भी है, ऐसा नहीं है कि बंदा काम नहीं करना चाहता। जो भी निकलता है वो चाहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा राइडें मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोनस अचीव करूं, लेकिन कंपनी की तरफ से ही राइडें नहीं मिलती तो वो क्या करेगा। तो ये था हिसाब किताब भाई एक वड्डे वाले शापर ड्राइवर का, और उसके साथ साथ एक नखरे से और अपनी मर्जी से काम करने वाले का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।